कि इस ब्लॉग में है कर्मा एकादशी का मैंने पूजा किया है। तो कल रात को मैंने पूजा किया था, तो वीडियो तो शायद आज डालूंगी यूट्यूब पे। तो ये कर्मा एकादशी है जो हमारे बिहार में होती है। तो बिहार में हमारे होती है, हर पूजा अच्छे से होती है, ये भी अच्छे से हुई है। लेकिन रात का टाइम था इसलिए थोड़ा अंधेरा अंधेरा वीडियो आएगा पूजा का। तो कैसे कैसे मैंने पूजा किया है वो देखिएगा आप लोग। ये बिहार का मैंने पहले भी बोला था कि बिहार का जो भी छोटा मोटा जो पूजा पाठ होता है, छोटा या बड़ा, मैं पूजा का वीडियो लाने की कोशिश करूँगी। तो इस बार मैंने ये कर्मा एकादशी का व्रत का पूजा का लाई हूँ। इसमें क्या विधि विधान है वो भी मैं बताऊँगी वीडियो के जरिए आप लोग को। तो आगे भी मेरे साथ बने रहिएगा और मुझे सपोर्ट करिएगा। आप लोग को पता है कि मैं अभी न्यू हूँ यूट्यूब पे, तो इसलिए मुझे सपोर्ट करिएगा। और मैं बिहारी कल्चर को दिखाना चाहती हूँ, आगे और भी मौका मिलेगा तो मैं और भी कुछ दिखाऊंगी कि बिहार में क्या क्या होता है। और आज मतलब इसका कर्मा एकादशी का पारण है, तो मैं पारण कैसे करूँगी वो भी दिखाऊंगी, आप लोग को बताऊंगी कि कैसे पारण। तो आज है कर्मा एकादशी और हम लोग सब लोग कर रहे हैं ये पूजा। और अभी पूजा स्टार्ट होने वाला, हम लोग रेडी हो गए हैं। आप लोग देखिए हम लोग रेडी हो चुके हैं। अभी छोटी ननद है जो रेडी हो रही है, तो अभी दिखाएंगे। मैंने प्रसाद को रेडी कर दिया है। ये मेरे घर से आया है प्रसाद, मतलब जो कर्मा एकादशी होता है वहाँ से नैहर से आता है। तो इसके बारे में भी डिटेल से बताऊंगी। हरी और चूड़ी बिंदी भी मेरे घर से ही आया है मेरे लिए, और मम्मी ने भेजा है। तो और कुछ मैं बताऊंगी डिटेल में। अभी पूरा ब्लॉग आप लोग देखेंगे तो सब डिटेल में बताऊंगी। ये देखिए सारे बच्चे मेरे जागे हुए हैं, ये लोग इतना परेशान करते हैं मुझे। और ये देखिए टुक टुक मेरी जो वीडियो शूट करती है चुपचाप टीवी देख रही है। मेरा लड्डू गोपाल जो देखिए इतना बदमाशी करने के बाद सोफा पे कैसे सो गया है। देखिए मेरी ननद जी है जो रेडी हो गई है, सारा पूजा पाठ का यही सड़ियाई बढ़ियाई है। अभी हम लोग बाहर रेडी करने जा रहे हैं। और देखिए ये पिंक कलर की साड़ी पहनी है, कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट में बताइएगा। और ये जय बाबू बदमाशी कर रहा है देखिए। तो यहाँ पे हमारे आंगन में पूजा स्टार्ट हो गया। ये झूड़ बोलते हैं, जो पेड़ जैसा है उसको झूड़ बोलते हैं, झूड़ देवता बोलते हैं। और गोबर से हमने गौरी गणेश बनाया। हमारे हर पूजा में गौरी गणेश गोबर का बनता है, जो गाय का गोबर होना चाहिए, जिसे शुद्ध माना जाता है हमारे लिए। तो यहाँ पे पूजा मैंने स्टार्ट कर दिया, फिर सब लोग पूजा करेंगे। तो रात का वीडियो है इसलिए थोड़ा अंधेरा अंधेरा आ रहा होगा आप लोग को। तो यहाँ पे हमने पूजा स्टार्ट कर दी है। तो मैंने बताया था कि मायके से सामान आता है, तो ज़रूरी नहीं है कितने लोग मतलब अपने यहाँ खुद से भी सामान ला के पूजा करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ बहुत लोग के यहाँ यही होता है कि ससुराल में जो महिलाएं लोग होती हैं उनके मायके से साड़ी कपड़ा जो भी सामान होता है, फल फ्रूट, वो सब आते हैं और उसी से पूजा किया जाता है। तो वही हमारे मायके से मतलब मेरे शादी के टाइम से ही मेरे घर से आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। और मेरी ननद भी, छोटी वाली, बड़ी जेठानी जी भी पूजा की हैं। हम लोग तीनों लोग पूजा किए हैं। तो घर में ही हम लोग पूजा कर लिए हैं। ये है छोटी ननद, ये भी करेंगी यहीं पे पूजा। तो इस पूजा का मतलब है कि मैंने यहाँ पे किताब में पढ़ा भी है, जो हमारे कर्मा एकादशी का कहानी होता है। तो उसे मैं शॉर्ट में ही बता रही हूँ कि कर्मा एकादशी में दो भाइयों की कहानी है। जो एक की पत्नी जो होती है वो अच्छी होती है, सब कुछ, वो हमेशा कर्मा एकादशी का व्रत करती है। लेकिन दूसरी की जो पत्नी होती है बहुत लड़ाकू होती है, तो वो मतलब हमेशा जो चावल बनाती है
उसका जो माड़ होता है वो मतलब नाली जो होता है उसमें फेंक देती है। तो वैसा नहीं करना चाहिए, हम लोग को भी चावल बना के माड़ को नहीं फेंकना चाहिए, पहले बर्तन में रख देना चाहिए, बाद में उसको हटाना चाहिए। तो ऐसे होता है। तो इसमें दूसरी की जो पत्नी होती है वो एकादशी व्रत नहीं करती है, इसलिए उसके सुख संपत्ति ख़त्म हो जाती है। तो कहानी में बस ऐसा ही है, मैंने शॉर्ट में ही बताया है। तो कर्मा अगर जो करते हैं एकादशी का व्रत तो उसके घर में सुख शांति बनी रहती है। और हम लोग का जो कर्म जो है अच्छे कर्म करते हैं उससे हमारे पुण्य फल मिलता है, अच्छा फल मिलता है। तो कर्मा एकादशी का यही है कि इसीलिए किया जाता है। और भाई के लिए भी किया जाता है कि मतलब ये जो झूर है, यहाँ जितने भाई होते हैं उतने झूर को बांध दिया जाता है। फिर कहानी सुनने के बाद मतलब जो कहानी सुनने के बाद यहाँ जुराया जाता है, वो आप लोग नहीं समझेंगे, सिर्फ बिहारी लोग ही समझेंगे। क्योंकि जुराना किसे कहते हैं, जुराने बाल पकड़ के हमें वहाँ जुराना पड़ता है कि भाई मेरा मतलब हमने पूजा किया, भाई मेरा सुरक्षित रहे, अच्छा रहे। तो ये देखिए यहाँ जेठानी जी पूजा करिए। इसमें पूजा की सामग्री में फल होता है, सिंदूर, रोरी, अच्छा जो भी पूजा का सामान होता है यही सब मस्ट होता है, यहाँ ज़रूरी होता है। तो ये सबसे पूजा, ये हमारे बगल की ननद लोग भी आई हैं, गीत भी मम्मी जी गा रही हैं, ज़्यादा आवाज़ नहीं आ रही होगी आप लोग को। गुड़िया जो है बगल में जेठानी जी के बगल में बैठी, वो भी पूजा की है, वो भी कर लिए। आप लोग सोच रहे हो बच्ची लोग से नहीं करवाना चाहिए इतने कम उम्र में, लेकिन वो जिद करके पूजा की है। पूजा करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन हाँ फास्टिंग बच्चों के लिए अभी ठीक नहीं है, लेकिन जिद करके वो पूजा की है तो इसलिए कोई बात नहीं, करने दिए हम लोग। यहाँ सब लोग गीत गा रहे हैं। तो यहाँ पे और लोग के घर भी, हर लोग ज़्यादातर अपने अपने घर में ही कर लेते हैं, इसलिए ज़्यादा लोग नहीं आए हैं, हम लोग ही हैं। तो हम लोग अपने घर में कर लिए हैं ये पूजा। रात का टाइम है, हम लोग को तो ये भी लग रहा था कहीं बारिश ना हो जाए, लेकिन बारिश नहीं हुआ। नहीं बारिश होता तो हम लोग को घर के अंदर करना पड़ता। तो यहाँ पे हमने किया है। और ये मेरा बेटा है जो मेरे साथ हमेशा बैठा रहेगा, इसको मेरे अलावा कुछ अच्छा नहीं लगता है, हमेशा तंग करता है मुझे। और यहाँ देखिए यहाँ झूर जो होता है वो मार्केट में मिलता है, वही झूर लाकर हम लोग यहाँ पे गाड़ के पूजा करते हैं, गमले में या किसी भी चीज़ में यहाँ करते हैं। और अभी यहाँ पे सब लोग पूजा करने के बाद यहाँ कथा होगी, कथा होने के बाद जुड़ाया जाएगा। तो यहाँ मैं कथा का किताब पढ़ रही हूँ और सब लोग सुन रहे हैं। और इसमें मेरा लड्डू जी जो है रोने लगता है, आवाज़ बहुत करने लगता है, सबको सुनाई भी ठीक से नहीं देता, फिर भी बच्चा है कभी कभी तंग करता है। तो यहाँ पे मैं किताब पढ़ रही हूँ और पूजा का कथा सुनने के बाद ये पूजा समाप्त हो जाएगी। तो झूड़ पूजा होता है, इसे झूड़ पूजा भी कहते हैं, कर्मा एकादशी भी कहते हैं। हमारे बिहार में ये सब छोटा मोटा पूजा होते रहता है। कुछ लोग इस सब के बारे में नहीं जानते होंगे, लेकिन मैंने जब गोधन का वीडियो लाई थी तो मैंने बोला था कि मैं कोशिश करूँगी कि आगे अच्छी अच्छी वीडियो लाऊं बिहार के कल्चर के लिए, जो पूजा पाठ होता है हमारे बिहारी में, तो वो दिखाऊं। आगे भी मैं कुछ और का वीडियो लाऊंगी, आप लोग बस अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। और हम लोग की साड़ी कैसी लग रही है हमारी ननद जी की, जेठानी जी की, बताइएगा। फिर तो अंधेरा में दिख नहीं रहा होगा आप लोग को। और इसका जो मतलब कर्मा एकादशी का पारण क्या होता है, कैसे किया जाता है, वो भी मैं बताऊँगी। आप लोग देखते रहिएगा, वीडियो के साथ बने रहिएगा और लाइक और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। यहाँ पे पूजा समाप्त हो गई है, मतलब जो कथा समाप्त हो गई है, कथा समाप्त हो गई है। तो कथा समाप्त होने के बाद ही यहाँ पे जो झूर को हम लोग बांध दिए तो उसको अब खोलेंगे, और खोलने के बाद उसको बाल से पकड़ के जुड़ाया जाए। आज के दिन यहाँ हम लोग सब लोग बाल खुले ही रखते हैं, बांधा नहीं जाता है। तो यहाँ पे हम लोग हुमाद कर रहे हैं, हुमाद भी ज़रूरी होता है हर पूजा में हमारे यहाँ। तो हुमाद हम लोग सब लोग कर रहे हैं।
और पूजा का विधि विधान बस यही है कि जो गौरी गणेश होता है तो सिंदूर रोड़ी लगाए, जल अर्पण करे, अक्षत चढ़ाए, फूल चढ़ाए, माला है जो भी चढ़ाए, प्रसाद में जो आप फल फ्रूट लाए हो वो चढ़ाए। यही सब विधि विधान है इसका, और कोई ख़ास नहीं है। और कर्मी का साग जो बोलते हैं कच्चा, वो भी चढ़ाया जाता है। और फिर उसको रात में हम लोग साग बना देते हैं, चावल बना देते हैं और उसको सुबह में खाया जाता है। और चावल में पानी डाल दिया जाता है, तो जो पानी डाला हुआ चावल खाया जाता है। तो यहाँ पे मेरी जेठानी जी जुड़ा ली हैं। फिर ये गुड़िया जो है मेरी बेटी, वो भी चेक कर रही है। और सब लोग यहाँ जुड़ाने के बाद पूजा हम लोग का समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ सब लोग जुड़ा रहे हैं, देखिए कैसे। तो और भी कुछ पूजा पाठ जो होगा मैं वीडियो लाने की कोशिश करूँगी, जितना हो सकता है मैं मतलब बनाऊँगी वीडियो, कोशिश करूँगी कि आप लोग को दिखाऊँ पूरा डिटेल में। बच्चे भी रो रहे थे, तंग कर रहे थे, इसलिए ज़्यादा वीडियो भी डिस्टर्ब हो जाता है बनाने में हमारे लिए। फिर भी मैं जितना होता है उतना लाती हूँ वीडियो। डिटेल में पूरा नहीं ला पाती हूँ, लेकिन ये मतलब जो भी वीडियो में मैंने बताया वो सही बताया है, वैसे ही पूजा होती है। अगर आप लोग को जानना होगा कुछ भी तो कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं उसमें बताऊंगी। तो यहाँ पे मैं जुड़ा रही हूँ। तो जितने भाई होते हैं उतने बांधा जाता है, फिर उसको खोल के सीधा कर दिया जाता है। पूछा जाता है कि मतलब आप क्या कर रही हैं, क्या पूजा कर रही है, यही मेरी ननद पूछ रही हैं। तो बोला जाता है कि कर्मा किए हैं, कहाँ बैठी हैं, तो झूर के पास, यही सब बोला जाता है। तो यही हो रहा है यहाँ पूजा। तो यहाँ पूजा समाप्त हो गई है। फिर बड़ों का आशीर्वाद लिया हमने सब लोग, और जितने बड़े लोग थे सबको प्रणाम किया। फिर सबको यहाँ सिंदूर मैं निकाल रही हूँ, सबको सिंदूर लगाने के लिए। और लोग चले गए थे क्योंकि छोटी बच्ची सब आई थी, तो उन लोग को प्यास व्यास लगा हुआ था। तो ये पूजा करने के बाद शरबत, फल फ्रूट जो भी होता है वो आप लोग खा सकते हैं। यहाँ हम लोग सुबह से भूखे थे, और ये पूजा करने के बाद शरबत जो होता है वो पी सकते हैं, और उसके बाद मतलब फ्रूट भी खा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने और सब लोग ने सिंदूर नाक पर से, जो हमारा बिहारी कल्चर है नाक से सिंदूर लगाना, वो बहुत ज़रूरी है। हम लोग हर पूजा पाठ में नाक पर से सिंदूर लगाते हैं। तीनों लोग लगा लिए। फिर रूम में मैं आई हूँ, हस्बैंड जी भी आ गए हैं। इनको भूख लगा हुआ था तो खाना इनका बन रहा था, मम्मी जी बना रही थी। देखिए आज है कर्मा एकादशी का पारण, और पारण में है पानी, और ये बासी जो चावल होता है, रात में चावल बनाकर रख देते हैं पानी में, और साग है, कर्मी का साग इसको बोलते हैं। तो यही बना है, और इसी से सुबह में पहले पारण होता है तब कुछ खाया जाता है। घी भी लिया जाता है, पर हम लोग शुरू से ही सिर्फ चावल और साग से ही पारण करते हैं। और आप लोग देखिए, तो यहाँ पे मैंने पारण स्टार्ट कर दिया है। पहले जल और चावल और साग गिराकर गोर लगा है, भगवान जी को प्रणाम किया है कि हमें आशीर्वाद दीजिए और हमेशा हमें खुश रखिए, हमारे फैमिली को। तो यहाँ मैंने पारण स्टार्ट कर दिया। जो पारण कहते तो सुबह में पहले यही खाया जाता है, उसके बाद ही आप लोग कुछ खा सकते हैं। ये लड्डू जी भी हैं जो कह रही हैं, पहले ये ब्राह्मण है, भगना ब्राह्मण होता है, तो इसलिए इसको भी मैंने खिला दिया है। आगे बने रहिएगा।